क्या बिगड़ता जा रहा है संबंध पति और पत्नी का। अब पति मनमानी कर रहा है और इस रिलेशनशिप को इतनी परेशानी में डाल दिया है कि ये रिश्ता भविष्य में रहेगा भी या नहीं आपको नहीं पता। कितनी खूबसूरती के साथ आरती उतार कर आपको लक्ष्मी कहकर इस घर में प्रवेश करवाया गया था, अभी जहां सुनते हैं केवल आपकी आलोचना ही आलोचना होती है, किसी को भी आप अच्छी नहीं लगती। और चलिए किसी से कोई मतलब भी नहीं, यदि आप पति की प्यारी हो, यहाँ तो पति ही संबंध बिगाड़ने पर तुला है। वो ना मान सम्मान देता है आपको, ना आपको पसंद करता है, ना प्यार करता है, ना कोई बात करता है। वो केवल टाइम पास कर रहा है आपके साथ। आप काम करने की एक मशीन हो गई हो इस घर में, सिर्फ काम करती हो, भोजन पकाती हो, संबंधों में नहीं है आपका जीवन, केवल बुरी तरह चल रहा है। ये तो एक कंडीशन है, कुछ बहनें लगातार 4 वर्षों से 6 वर्षों से अपने मायके में है, उसको कोई लेने ही नहीं जाता है। पहले तो पति आते थे मिलने, खर्चा भी देते थे, अब पति ना मिलने आते हैं और ना फोन कॉल आता है। शर्म से आप किसी के घर में शादी विवाह होती है नहीं जाते हैं, किसी के घर में कोई फंक्शन होता है आप नहीं जाती हैं, कहीं पूछ ना दे वो सब कि ससुराल कब जाओगी, पति कब आएंगे। बुरा लगता है आपको और चुपचाप से पिता का मान सम्मान बना रहे घर पर बिता रही हैं आप समय। क्या होगा इस रिश्ते का कुछ पता नहीं, उसे क्या फर्क पड़ी है, वो तो कल का कल तोड़ दे इस रिश्ते को। परंतु आपको प्रेम है, आप इस रिश्ते को निभाना चाहती हैं, इसलिए इस रिश्ते को बस खींच रही हैं। तो यदि पति इस रिश्ते में बिल्कुल खरा नहीं उतर रहा, ये शादी आज टूटे कि कल टूटे वाली नौबत पर आ गई है, तब आज का प्रयोग आपके लिए। मैं कहती हूँ मेरी बहनों, अपने कान को पकड़ कर केवल एक मंत्र बोल देना। केवल 3 बार इस मंत्र को बोल देने मात्र से तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। ये एक सिद्ध शाबर मंत्र है, एक सिद्ध किया हुआ प्रयोग है, जिसने भी किया है कभी विफल नहीं हुआ। यदि पत्नी का स्वभाव बिगड़ गया है, किसी तीसरे की बू आ रही है इस रिलेशनशिप में, यदि आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं और पत्नी रूठी रूठी सी रहती है आपसे, वो समय नहीं देती आपको, ना इस रिलेशनशिप को वो ब्रेकअप करना चाहती है, वो किसी और से विवाह करना चाहती है, वो अपने मायके जाना चाहती है, और यदि वो आप में दिलचस्पी नहीं दिखा रही, तब पति भी करे यह प्रयोग। 100% पत्नी आपकी बात मानेगी, घर बसाएगी, फिर से बच्चों का ध्यान रखेगी, आपके साथ रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं उनकी जिनका विवाह नहीं हुआ, परंतु जो विवाह करना चाहते हैं। प्रेमिका रो रही है पति प्रेमी से बिछड़कर, अगर प्रेमी विवाह से मना कर रहा है, एक समय बात करते करते नहीं थकता था, आज फोन कॉल उठाने में उसे बुरा लगता है, ब्लॉक कर दिया है उसने आपको, नहीं बात करना चाहता, नहीं आवाज सुनना चाहता आपका, क्योंकि आप विवाह के लिए जो बोल रही हैं। एक लंबा समय बीतने के बाद यदि ऊब गया है आपका प्रेमी आपसे, अब इस रिलेशनशिप को वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता और आपको कंटिन्यू करना है। आप सही इंटेंशन से सच्चा प्यार जो करती हो, आप उसको ही अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, उसे ही अपना लाइफ पार्टनर में आप चाहते हैं, उसे ही अपना पति बनाना चाहती हैं, तब यह प्रयोग आपके लिए। यदि प्रेमी चाहता है कि उसकी प्रेमिका ही उसकी पत्नी बने, मधुरता के साथ ये संबंध आगे बढ़े, वो किसी और से शादी ना करे, वो मुकर ना जाए इस रिलेशनशिप से, लेकिन अब आपकी प्रेमिका बुलाने से भी नहीं आती आपके पास, फोन करने से भी नहीं उठाती है, यदि कतरा रही है इस रिश्ते में, वो किसी से पूछूंगी, वो नहीं मान रहे, पिताजी नहीं मान रहे, मुझे पढ़ना है, मुझे भी बाहर जाना है, अभी मैंने नहीं सोचा है शादी के बारे में, इस तरह के बहाने कर रही है वो, तब प्रेमी भी करे यह प्रयोग। प्रेमिका वही करेगी जो आप चाहेंगे। यह एक सिद्ध शाबर मंत्र है, कान पकड़कर केवल 3 बार इस मंत्र को आपको बोल देना है, रिलेशनशिप वैसा ही हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। आपके भीतर का आकर्षण बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। जिसका ब्रेकअप हो गया, पूरी तरह से नो कांटेक्ट, अलग हो गए हैं, वह भी इस रिलेशनशिप में आ जाएंगे। यदि भूल गया है आपका प्यार आपको, तो उसे फिर से याद आएगा, वो फिर से आपका सम्मान करेगा, वो फिर से तड़प उठेगा आपके लिए और फिर से आएगा आपके पास, रहेगा आपका पति पूर्ण रूप से आपके वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो,
चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। सिर्फ एक रिक्वेस्ट यही करती हूँ, माँ कामाख्या देवी का ये सिद्ध शाबर मंत्र है, उन्हें स्मरण करके आपको करना है। इंटेंशन गलत मत रखना। किसी की प्रेमिका बहुत सुंदर है तो चलो उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। किसी की पत्नी बहुत अच्छी है तो लग रहा है इसकी शादी टूट जाए और ये मेरी पत्नी बन जाए, तब नहीं काम करेगा ये प्रयोग। गलत भावना, गलत बात नहीं लाना है अपने विचार में। बिल्कुल किसी के लिए आप पर्टिकुलर किसी इंसान से आप सच्चा प्रेम करते हैं और उसको पाना चाहते हैं, किसी का घर बसाना चाहते हैं, अपने घर को टूटने से रोकना चाहते हैं, तब यह प्रयोग आपके लिए। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। यह प्रयोग आपको मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन स्वच्छ कपड़े पहनिए, नहा धोकर स्नान करके बिल्कुल रेडी हो जाइए और पूजा पाठ कीजिए अपने इष्ट की, ताकि ऊर्जाओं से भरे, आपका मन शांत रहे। लाल पीला कपड़ा पहने तो सर्वोत्तम, नारंगी कपड़ा पहने तो सर्वोत्तम, काला कपड़ा मत पहन लेना। एक स्थान पर शांति से बैठ जाना, लेकिन बिना आसन लगाए जमीन पर, धरती पर आपको बैठना है। धरती पर बैठना, पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके। यदि किसी मंदिर के प्रांगण में बैठ सको तो सर्वोत्तम, ना बैठ सको तो कोई बात नहीं, अपने घर के भी किसी कोने में साफ सुथरी जगह पर धरती पर बैठ जाना चौकड़ी मार के। आपको अपने एक कान को पकड़ना है, अपने दाहिने हाथ से अपने एक कान को आपको पकड़ना है। प्रथम माँ कामाख्या देवी को नमन करना है 3 बार, उनको देखने का प्रयास करना, उनको प्रणाम करना और कहना मेरा ये वशीकरण सार्थक हो। उसके बाद 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना और उसकी गहरी अनुभूति करना। उसको लाओ एकदम अपने चेहरे के सामने, वो कहीं हो, दूर देश में हो, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कहीं ना बैठा हो, उसको अपने चेहरे के सामने लाओ, उसको याद करो। कान पर हाथ हटाना नहीं, कान पकड़े रहना। किसी चीज को तेज पकड़ोगे ना तुम तो देखो जो कर रहे हो ना उस पर ज्यादा ध्यान जाएगा। आप प्रथम माँ कामाख्या देवी को नमन किए, आंखों के सामने पार्टनर को लाओ, 3 बार उसका नाम लेना। अब कहना ओम कामाख्या देवी अमुक वशमनाय नमो नमः। ओम कामाख्या देवी अमुक वशमनाय नमो नमः। ओम कामाख्या देवी अमुक वशमनाय नमो नमः। बड़े आदेश से कहना, इसको बड़े कहते हैं ना तेज आवाज में कहना, तेज आवाज के साथ साथ बड़े बल देकर कहना। इसको अमुक के स्थान पर पार्टनर का नाम लेना। प्रथम कामाख्या देवी को नमन जरूर करना, उनसे प्रार्थना करना कि आज जिसके नाम से मैं आपका ये मंत्र पढ़ रहा हूँ वो बिल्कुल हर हाल में मेरी मुट्ठी में हो। इंटेंशन सही रखना, भूलकर भी गलत इंटेंशन मत रखना, सजा मिल सकती है। तुम्हारा पति वही करेगा जो तुम चाहती हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बोली बोलेगी, सब कुछ रहेगा वैसा ही जैसा तुम चाहती हो। रिलेशनशिप में सुधार आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।